आषाढ़ में भूल कर भी ना खाएं ये 10 चीजें। सोचिए, जो चीज आज आपके शरीर के लिए अमृत है, क्या वो कल सुबह होते ही जहर बन सकती है? जी हाँ, आषाढ़ का महीना शुरू होते ही आपकी रसोई में छिपे 10 सबसे बड़े हेल्थ हीरोज चुपके से आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप रोज सुबह कुछ हेल्दी खाकर अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को हॉस्पिटल के बेड के करीब ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यशोदावाणी में। आज हम आपकी सेहत से जुड़े उस काले सच का पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसे जाने बिना अगर आपने इस उमस भरे मौसम में खाना जारी रखा तो पेट का ऐसा भयंकर इन्फेक्शन होगा कि डॉक्टर के चक्कर काटते काटते थक जाएंगे। अगर खुद से और परिवार से प्यार करते हैं तो अगले कुछ मिनट यशोदावाणी का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, वरना पछताना तय है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नंबर 1, कच्चे अंकुरित अनाज स्प्राउट्स, पेट में मरोड़ का लाइव बम। सुबह सुबह एक कटोरी कच्चे स्प्राउट्स चबाकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बॉडी को न्यूट्रिशन की घुट्टी दे दी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आषाढ़ की इस चिपचिपी गर्मी में ये स्प्राउट्स आपके पेट के लिए एक लाइव बम की तरह हैं। क्यों है खतरा? अंकुर फूटने के लिए अनाज को घंटों तक नमी और गर्माहट में रखा जाता है। ये माहौल साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे जानलेवा बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा घर है। इस मौसम में ये बैक्टीरिया इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि कच्चा स्प्राउट्स खाते ही पेट में भयंकर मरोड़, गैस और ऐसा इन्फेक्शन होगा जो आपको सीधे बेड पर ला देगा। यशोदावाणी की सलाह, इस महीने कच्चे स्प्राउट्स को हाथ भी ना लगाएं। थोड़े से तेल में हींग और जीरे का तड़का मारकर इसे अच्छी तरह पकाएं या उबाल कर ही खाएं। रुकिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काजू बादाम को ताकत की चाबी मानते हैं? आषाढ़ में ये चाबी आपके लीवर का ताला बिगाड़ सकती है। जानिए कैसे। नंबर 2, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स, चेहरे के दाने और अंदरूनी गर्मी। काजू बादाम और अखरोट बेशक ताकत का खजाना है, लेकिन इस उमस भरे मौसम में ये आपको सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं। क्यों है खतरा? सभी DIY फ्रूट्स की तासीर बेहद गर्म होती है और इनमें भारी मात्रा में फैट और प्रोटीन होता है। आषाढ़ की उमस में हमारा डाइजेशन पाचन तंत्र पहले से ही सुस्त और कमजोर हो जाता है। ऐसे में इन भारी मेवों को पचाने में शरीर की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे पेट के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है। नतीजा, चेहरे पर अचानक बड़े बड़े दर्दनाक पिंपल्स, एसिडिटी और पेट खराब होना। सही तरीका, अगर बादाम अखरोट खाना ही है तो उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखें, ताकि उनकी गर्मी निकल जाए और उनकी क्वांटिटी मात्रा को तुरंत आधा कर दें। नंबर 3, बचा हुआ चावल लेफ्ट ओवर राइस, 200% फूड पॉइजनिंग का खतरा। रात का बचा चावल सुबह कढ़ाई में फ्राई किया, थोड़ा गर्म किया और खा लिया। आप सोचते हैं कि गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये इस मौसम की सबसे जानलेवा भूल है। क्यों है खतरा? पके हुए चावल में बहुत ज़्यादा नमी होती है। आषाढ़ के इस माहौल में ठंडे चावल के अंदर बैसिलस सेरिस नाम का एक बेहद जिद्दी बैक्टीरिया पैदा होता है। इस बैक्टीरिया की सबसे डरावनी बात यह है कि इसे आप गैस पर कितना भी खौला लें या माइक्रोवेव कर लें, इसके टॉक्सिन्स जहर नष्ट नहीं होते। इसे खाते ही रात में अचानक उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग का खतरा 200% बढ़ जाता है। यशोदावाणी की टिप, आषाढ़ में सिर्फ उतना ही चावल बनाएं जो तुरंत खत्म हो जाए। बासी चावल को छूना भी बीमारी को बुलावा देना है। लेकिन रुकिए, क्या आप भी आषाढ़ की पहली फुहार देखते ही पालक मेथी या कड़ी चावल खाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हाँ तो संभल जाइए, क्योंकि प्लेट में परोसी गई ये हरियाली और खटास सीधे पेट की आंतों को बीमार करने वाली है। आगे जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरियाली के पीछे छिपा धोखा। पहली बारिश के बाद जब बाजार में हरी भरी पालक, मेथी या पत्ता गोभी दिखती है,
तो मन ललचाना लाजमी है। लेकिन यशोदावाणी पर आज ये कड़वा सच नोट कर लीजिए, इस मौसम में ये हरियाली सिर्फ एक धोखा है। क्यों है खतरा? बारिश का पानी पड़ते ही इन पत्तों के पीछे छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरिया और उनके बारीक अंडे इतनी तेजी से पनपते हैं कि आप इन्हें सादे पानी से 10 बार भी धो लें तो भी ये नहीं निकलते। ऊपर से इस मौसम की उमस मिट्टी के इन्फेक्शन को पत्तों तक पहुंचा देती है। इन्हें खाना यानी गंभीर पेट दर्द और इन्फेक्शन को न्योता देना है। यशोदावाणी का सुझाव, इस पूरे महीने पत्ता गोभी, पालक और मेथी से तौबा कर ले। इसकी जगह लौकी, तोरई, टिंडा या परवल जैसी सुरक्षित और हल्की सब्जियों को अपनी रसोई में जगह दें। नंबर 5, उड़द की दाल और भारी अनाज, सुस्त डाइजेशन की सजा। रिमझिम बारिश का मौसम हो तो राजमा चावल, छोले भटूरे या उड़द की दाल के वड़े खाने का मन सबको करता है, लेकिन ये जीभ का स्वाद आपके पेट के लिए बड़ी सजा बन सकता है। क्यों है खतरा? आषाढ़ के महीने में हमारे शरीर की जठराग्नि यानी डाइजेशन प्रोसेस कुदरती तौर पर धीमी और सुस्त हो जाती है। ऐसे में उड़द की दाल, राजमा, छोले और लोबिया जैसे भारी अनाजों को पचाने में पेट का दम निकल जाता है। नतीजा, भयंकर गैस, पेट फूलना और रात भर मरोड़ की समस्या। सही विकल्प इस महीने सबसे सुरक्षित और हल्का खाना है मूंग की धुली दाल, मसूर की दाल या अरहर की दाल। अगर कभी भारी अनाज खाना ही पड़ जाए तो उसमें हींग और जीरे का कड़क छोंक लगाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 6, खट्टी छाछ, दही और कढ़ी, वात और पित्त का बिगड़ता संतुलन। दही और छाछ को हम हमेशा अमृत मानते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में 2-3 दिन पुरानी खट्टी छाछ या दही से बनी कढ़ी आपके शरीर का पूरा सिस्टम हिला सकती है। क्यों है खतरा? इस उमस भरे और चिपचिपे मौसम में अत्यधिक खट्टी चीजें शरीर के अंदर वात और पित्त के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। इसका असर तुरंत दिखता है। सुबह उठते ही जोड़ों में हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन लगना या स्किन पर लाल दाने, रैशेस निकल आना। यशोदावाणी की टिप, जब भी इस्तेमाल करें सिर्फ ताज़ा और मीठे दही का ही इस्तेमाल करें। कढ़ी बनाते समय भी खटास कम रखें और उसे हमेशा गर्मा गर्म ही खाएं। बासी कढ़ी खाने की गलती बिल्कुल ना करें। अब बात उस सफेद अमृत की जिसे बिना उबाले पीना इस मौसम में सीधे जहर के घूंट भरने जैसा है। क्या आप भी पैकेट वाला दूध सीधे इस्तेमाल करते हैं? सुनिए इसके पीछे की कड़वी हकीकत। नंबर 7, बिना उबला दूध और ठंडी छाछ, बैक्टीरिया का इंस्टेंट अटैक। क्या आप भी डेयरी या पैकेट से दूध लाकर बिना उबाले सीधे उसे पीने या चाय में डालने की जल्दीबाजी करते हैं? आषाढ़ में ये आलस बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों है खतरा? इस मौसम की उमस और गर्मी में दूध के अंदर बारीक बैक्टीरिया बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए दूध को घर लाते ही सबसे पहले अच्छी तरह उबालना अनिवार्य है। इसके साथ ही रात के समय फ्रिज की ठंडी ठंडी छाछ पीने से पूरी तरह बचे। बदलते तापमान में रात को छाछ पीने से कफ बढ़ेगा और गले में भयंकर जकड़न या टॉन्सिल की समस्या हो जाएगी। सही तरीका, अगर दिन में छाछ पी रहे हैं तो उसमें भुना जीरा, काला नमक और हींग जरूर मिलाएं ताकि वह पेट पर भारी ना पड़े। मौसम की पहली बारिश और हाथ में कड़क चाय का कुल्हड़, ये कॉम्बिनेशन दिखने में जितना रोमांटिक है, आषाढ़ के महीने में आपके बॉडी के लिए उतना ही खतरनाक है। आखिर क्यों चाय कॉफी की ये लत इस मौसम में आपकी भूख मार रही है? आइए जानते हैं। नंबर 8, चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन डिहाइड्रेशन का जाल। बाहर बारिश की बूंदें गिरते ही बार बार चाय या कॉफी पीने का मन करना बहुत आम बात है, लेकिन आषाढ़ के महीने में ये आदत एक छुपा हुआ जाल है। क्यों है खतरा? इस उमस भरे और पसीने वाले मौसम में बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन आपके शरीर को अंदर से डिहाइड्रेट कर देता है, यानी पानी की भारी कमी हो जाती है। इसके अलावा खाली पेट या बार बार चाय कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड का लेवल अचानक बढ़ जाता है। नतीजा, आपकी भूख धीरे धीरे मरने लगती है और पूरा पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। यशोदावाणी का सुझाव, दिन भर में 1 या 2 कप चाय ठीक है,
लेकिन इसकी लत ना लगाएं। जब भी कुछ गर्म और टेस्टी पीने का मन करे तो हर्बल टी, अदरक, तुलसी का काढ़ा या गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना शुरू करें। नंबर 9, खुले में बिकने वाला सत्तू का शरबत, धूल और बैक्टीरिया का ठिकाना। सत्तू शरीर को गजब की ठंडक देता है और गर्मियों में इसे वरदान माना जाता है। लेकिन आषाढ़ का महीना शुरू होते ही सड़क किनारे ठेलों पर मिलने वाले सत्तू के शरबत से आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों है खतरा? ठेलों पर सत्तू को जिस घड़े या बर्तन में घोला जाता है वह बार बार खुले आसमान के नीचे रखा रहता है। इस मौसम की हवा में उड़ने वाली धूल और बारीक कीड़े उसमें आसानी से गिर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ऊपर से डाली जाने वाली कटी हुई प्याज और हरी मिर्च भी काफी देर पहले से कटी होती है, जिस पर हवा में मौजूद बैक्टीरिया तुरंत हमला कर देते हैं। सही तरीका: अगर आपको सत्तू पीना पसंद है तो बाजार से पैकेट बंद साफ सत्तू का आटा लाएं। घर के साफ पानी में भुना जीरा और काला नमक मिलाकर इसे खुद फ्रेश तैयार करें और पिएं। नंबर 10, अत्यधिक ठंडी चीजें और आइसक्रीम इम्यूनिटी पर सीधा हमला। आषाढ़ का महीना मौसम के सबसे बड़े उतार चढ़ाव का समय होता है। कभी एकदम तेज उमस वाली धूप तो अगले ही पल ठंडी हवाएं और झमाझम बारिश। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी या गाढ़ी आइसक्रीम खाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों है खतरा? अचानक ठंडी चीजें खाने से शरीर का अंदरूनी तापमान गड़बड़ा जाता है। ये थर्मल शॉक आपकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तुरंत कमजोर कर देता है, जिससे गले में इन्फेक्शन, सूखी खांसी, सर्दी और बहती नाक जैसी परेशानियां आपको तुरंत घेर लेती हैं। यशोदा वाणी की टिप: इस समय शरीर को मौसम के अनुकूल ढालने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या हल्का गुनगुना पानी पीना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस महीने में सिर्फ जीभ के स्वाद के पीछे ना भागें, बल्कि अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर आप और आपका पूरा परिवार इस मॉनसून में बिल्कुल फिट और बीमारियों से दूर रह सकता है। अगर आपको यशोदा वाणी की यह जानकारी थोड़ी सी भी फायदेमंद और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी इन अनजानी गलतियों से बच सकें। सेहत और आयुर्वेद से जुड़े ऐसे ही टू द पॉइंट और कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यशोदा वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।